याद है आपको मोदी सरकार की अहंकारी मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पत्रकार को किस कदर जलील किया था आज तक के कार्यक्रम में। उसे तिहाड़ जेल की याद दिला दी थी, क्योंकि आपको याद होगा 2014 से पहले यह पत्रकार पकड़ा गया था कथित तौर पर वसूली करते हुए, और करीब 2 हफ्ते तक इसे तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। इसीलिए जब उस पत्रकार ने बढ़ते हुए टमाटर के दामों पर सवाल किया था तो स्मृति ईरानी ने इसे जलील किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया 2 दिन के बाद इसके मन में ऐसी भावना आई होगी कि अब मैं गोदी मीडिया नहीं बनूंगा, अब मैं सत्ता का चाटुकार नहीं बनूंगा, ताकि आइंदा मोदी सरकार का मंत्री मुझे लतियाए नहीं, मुझे जलील ना करे। मगर क्या आप जानते हैं 2 दिन बाद ये क्या कर रहा है? 2 दिन बाद इसने मोमोज के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। जो लोग सड़क पर मोमोज बेचते हैं उस पर यह कार्यक्रम कर रहा है। इसकी चर्चा कुछ देर बाद दोस्तों, मगर शुरुआत में करना चाहूंगा दैनिक जागरण की इस खबर के साथ। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, दैनिक जागरण ने झूठी खबर चलाई और उस खबर में उसने यह दावा किया दोस्तों कि भारत ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया है। अब दैनिक जागरण ने अपनी खबर में क्या क्या कहा है यह मैं आपको नहीं बतलाने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि खबर ही झूठी है। मगर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इंडियन आर्मी ने इस पर किस तरह से सख्त तेवर अपनाए हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है इंडियन आर्मी का बयान। उन्होंने यहां 3 बिंदुओं का जिक्र किया, अंग्रेजी में हर एक का अनुवाद करते रहूंगा। पहली बात कही है कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। आपने खबर चलाई थी 22 अगस्त 2023 को। भारतीय सेना यह साफ तौर पर कहती है कि यह खबर पूरी तरह से झूठी है, और आपने खबर न सिर्फ अखबारों में छापी बल्कि अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी छापी है। यह खबर पूरी तरह से गलत, आधारहीन है, और यह खबर जो है वो छापी गई है आधिकारिक सूत्रों से बगैर मशवरा किए गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह खबर क्यों चलाई गई? जाहिर सी बात है, भारतीय सेना खुद कह रही है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, तो फिर दैनिक जागरण ये खबर क्यों चला रहा है? आपने इस बात पे गौर किया है? क्योंकि दैनिक जागरण दुर्भाग्यवश इस देश के लोकप्रिय अखबारों में से है, सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबारों में से है। हिंदी अखबार है जो हिंदी हार्टलैंड में पहुंचता है, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब सेना ने बता दिया यह खबर पूरी तरह से झूठी है, मगर दैनिक जागरण का झूठ घर घर पहुंच गया है, और इस वक्त सभी उस अखबार के पहले पन्ने को पढ़कर बोल रहे होंगे, वाह मोदी जी वाह, क्या बात है, प्रधानमंत्री हो तो ऐसा। साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि दैनिक जागरण के जो सूत्र हैं वो सेना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उनके सूत्र राजनीतिक हैं और शायद बीजेपी से आए हैं। यानी कि जो प्रचार इसके जरिए या दुष्प्रचार चलाया जाना था उसमें कामयाबी मिल गई है। क्योंकि देखिए, कल दैनिक जागरण इस पर माफी भी मांगेगा तो एक छोटी सी माफी मांगेगा, अखबार के दूसरे या तीसरे पन्ने पर कहीं छुपाकर माफी मांगेगा। पहले पन्ने पर इस तरह से 8 कॉलम के साथ जो खबर छापी गई थी कि भारत ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की, इस तरह से खबर नहीं छापी जाएगी। और मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह से खुलेआम झूठ बोलती है? खुलेआम झूठ बोलने का मकसद यही है, बेशक ये लोग बाद में उसे डिलीट कर दें, हटा दें, मगर वो झूठ तो चला गया ना। क्योंकि याद कीजिए दोस्तों, विपक्ष के नेताओं पर किस तरह से हमला किया जाता है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि खुद अमित शाह ने एक मंच पर खड़े होकर कहा था कि मेरे एक कार्यकर्ता ने 2016 के उत्तर प्रदेश चुनावों में झूठ फैलाया था कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मारा था। खबर झूठी थी मगर चल गई, और लोगों में एक संदेश चला गया कि एक बेटा जो अपने बाप का ना हुआ वो जनता का कैसे होगा। उस वक्त अमित शाह अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के। भाजपा का अध्यक्ष इस तरह से खुलेआम गलत बयानी कर रहा है, एक गलत सीख दे रहा है अपने कार्यकर्ताओं को। तो आपको क्या लगता है इनका जो पालतू मीडिया है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो भी तो यही करेगा। और इस खबर को करने का मकसद सिर्फ यह है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जाए,
झूठा प्रचार किया जाए। और दैनिक जागरण ऐसा क्यों करता है उसे भी आपको समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि दैनिक जागरण वो अखबार है जिसे 2016 से लेकर अब तक योगी सरकार से सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से बहुत मदद मिली है। यही नहीं, 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से दैनिक जागरण को मोदी सरकार से बहुत मदद मिली है। अब जाहिर सी बात है, इतनी मदद मिलेगी तो वो भी तो अपने बदले में कुछ मदद प्रदान करेंगे। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि दैनिक जागरण जैसा बड़ा अखबार इस कदर झूठी खबर कैसे चला सकता है? क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या ये इसके जरिए एक पॉलिटिकल पार्टी का झूठा प्रचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या इनके खिलाफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कोई एक्शन लेगा? क्योंकि दैनिक जागरण और कई ऐसे अखबारों की ढेरों ऐसी मिसाल है जब इस तरह की चीजें, जिस तरह की खबरें चलाई गई हैं जो अपने आप में बहुत शॉकिंग और शर्मनाक है। दोस्तों, जो दूसरी खबर, जो कायदे से मेरी पहली खबर थी, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं आज तक का ये पत्रकार प्राइम टाइम में कार्यक्रम कर रहा था कि मोमोज को लेकर कितना नुकसान है। वो ये भी अभियान चला रहा था, मोमो जिहाद कर रहा था, इनफैक्ट मोमो जिहाद चला रहा था कि किस तरह से करोड़ों का कारोबार है मोमोज का, मोमोज खाने से नुकसान होता है और ये तमाम चीजें। यानी कि जो पत्रकार सत्ता के हाथों जलील हुआ, कम से कम अब तो उसकी आंख खुलनी चाहिए थी, मगर उसने एक और अभियान, एक और जिहाद छेड़ दिया है, इस बार देश के गरीब लोगों के खिलाफ। क्योंकि अगर सड़क पर मोमोज जो लोग बेचते हैं तो कौन लोग बेचते हैं? मोमोज बेचते हैं गरीब लोग, है ना, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। दोस्तों, मैं नहीं भूला हूं, इसी तरह से फिल्म सिटी में रहने वाले जो पत्रकार हैं, अगर आप फिल्म सिटी जाएंगे जहां तमाम न्यूज चैनल्स हैं ना, वहां कई ठेलों पर लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कोई पराठे बनाकर बेचता है, कोई मोमोज बेचता है, कोई सैंडविच बेचता है, कोई बिरयानी बेचता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सम्मानित तिहाड़ी पत्रकार ने एक बार बाकायदा पुलिस को कंप्लेंट की थी कि ये जो तमाम ठेले हैं बंद कराए जाएं गरीबों के। और ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपसे पता लगाइए। बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट की थी सम्मानित तिहाड़ी पत्रकार ने, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। और अब इसी तरह से यह पत्रकार यह कार्यक्रम कर रहा है जिसमें यह कह रहा है कि मोमोज खतरनाक हैं, मोमोज बंद किए जाएं। थोड़ी सी तो शर्म कर लो। कम से कम इस कदर जलील होने के बाद सोमवार से तुम्हारे पास मौका था कि कुछ ऐसी खबरें करते जिससे तुम जो जलील हुए थे उस दिन, उस जलालत से, उस बेशर्मी से, उस शर्मिंदगी से बाहर निकलने का कोई जरिया ढूंढते। मगर नहीं, तुम बेहूदगी के दलदल में और धंसे जा रहे हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, चूंकि 1 साल रह गया चुनावों का, आने वाले दिनों में ये इसी तरह की ढेरों मिसाल पेश करने वाला है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।